वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ड में। मैं अश्विनी सर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल। ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का, टॉप 100 सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें करंट अफेयर, जीएस, स्टैटिक्स होगा, जो रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू की जब 100वीं वर्षगांठ थी तब शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ स्टार्ट की गई थी। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे आता है? लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 में। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। आगे, भारत को केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय कर दिया गया था? 2017 में। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। पहली विद्युत ट्रेन जो है 1925 में चली थी। रेलवे दुर्घटना के कारण रेल मंत्री पहली बार जिन्होंने इस्तीफा दिया वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन 1956 में जो चली थी वो हावड़ा से दिल्ली के बीच चली थी। दोस्तों इसका सन भी इंपॉर्टेंट है, 1956 में चली थी ये पहली। रेलवे किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दक्षिण पूर्व जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। आगे कर लेते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चल रहा है वो है फेरी क्वीन। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगर ये पूछा जाए कितने रेलवे जोन है तो वो है 18 रेलवे जोन है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? वो चिनाब नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है चिनाब नदी है कहाँ पे, तो वो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ये पूरी इंपॉर्टेंट है कि 1.676 मीटर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय। पहले मेघालय के साथ सिक्किम भी था, लेकिन अभी मोदी जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया है पहले रेलवे स्टेशन का 2024 में, जो पिछले वीडियो में बताया भी था। भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? सुरेखा यादव जी जो है भारत की पहली महिला रेल चालक हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस जल निकाय पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ पे स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कोंकण रेल मार्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4 राज्य कौन कौन से हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर पूछा जाए भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए किसमें नहीं है तो वो मेघालय हो जाएगा, किसमें सबसे अधिक है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के कार्यालय का नाम क्या हुआ है? पूर्व मध्य रेलवे हो गया है। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में चलती है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों आपको हमारी और हमारी टीम की मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीके वर्ड को। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? वो चली 3 फरवरी 1925 को, जो हमने देखा। कहाँ से कहाँ के बीच में चली? बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कोल्ला हार्बर के बीच में चली थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष करी थी? 2004 में। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? चेन्नई के पेरम्बूर में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, और पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। कोंकण रेलवे जो है मुंबई और किसके बीच में स्थित है? मुंबई और बेंगलुरु के बीच में। आगे देख लेते हैं। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल में कितने जोन हैं। अब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम लोग भी कवर करेंगे इसी के अंतर्गत, क्योंकि रेलवे में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन आता है। बांग्लादेश के किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? नेपाल को हराकर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, विजेता कौन रहा था? बांग्लादेश। उप विजेता कौन रहा था? नेपाल। और ये कौन सा? ये 7वां सैफ महिला चैंपियनशिप है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया था। बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने? ड्यूमा बोको जो है वो बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने। इंडिया यामा मोटर के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इटारू ओटानी। किस देश ने 16वें यूएन जैव विविधता सम्मेलन में अपनी
राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है अपने प्यारे भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO भी कहा जाता है 352वीं कार्यकारी समिति का बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये जिनेवा में किया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में आगामी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? 72वां। भारत की रैंकिंग के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं टॉप 3 कौन कौन से हैं। पहला तो है सिंगापुर, दूसरा डेनमार्क और तीसरे पे है USA। किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? हीट वेव को किस राज्य ने राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु इकलौता ऐसा राज्य है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 नवंबर को। आगे देख लेते हैं हम लोग। तिहार त्यौहार कौन सा देश मनाता है? नेपाल मनाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2 योजना को लॉन्च किया? अगर ये पूछा जाए दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किसने किया? चंद्रबाबू नायडू ने। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की योजना है ये। प्रथम एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रकृति स्थापित की गई? नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं हम लोग। किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। ये हम लोगों के गृह मंत्री भी हैं। किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया? असम के। इसरो ने किस राज्य या में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया? लेह लद्दाख में। किसके द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? देखिए, अहमदाबाद में सबसे बड़ा अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो स्थान भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद में। उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास? संयुक्त अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो 9वां संयुक्त अभ्यास है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ऐसे ही पूछा जाए कि वज्र प्रहार जो है भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई? 1261 करोड़ रुपए। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये कौन से मंत्रालय ने किया? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और योजना का नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला? राजेश कुमार सिंह जी ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग का पुरस्कार किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग ने। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? प्रवीणा राय। किस राज्य में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सप्लाई शुरू कर दी गई है? ये मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारत हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बन गया है? यह है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का ये पहला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमित धर्मवर्धने। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की महामारी निधि प्रयोजन की शुरुआत करी? तो ये महामारी प्रयोजन निधि की शुरुआत करी है। कितने की हो? 25 मिलियन डॉलर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर 2024 को। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, GK वर्ड में इसी तरीके के अच्छे से अच्छे कंटेंट में आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आगे। भारत के कुल टेस्ट विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा किस स्थान पे पहुंच गए हैं? तो कुल टेस्ट विकेट के हिसाब से रविंद्र जडेजा इसमें 5वें स्थान पे। पहले पे अनिल कुंबले, दूसरे पे R अश्विन, तीसरे पे कपिल देव और चौथे पे हरभजन सिंह है। नवंबर 2024 में गंगा उत्सव कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होशोंग 19 का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वॉल का उद्घाटन किया? सऊदी अरब के रियाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वॉल का उद्घाटन कहाँ किया है? रियाद में, सऊदी अरब। आगे देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के अवसर पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत के सुरक्षित भंडार स्थलों में कितने टन सोना मंगवाया? 102 टन। अक्टूबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने अदिति 3.0 और डिस 13 को लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। ये रक्षा मंत्री हमारे। श्री सी रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिजी से सम्मानित किया गया? फिजी गणराज्य द्वारा। फिजी गणराज्य द्वारा श्री सी रविशंकर को उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, जिसे संजीवनी नाम दिया गया है, शुभारंभ किया कहाँ पे? ऋषिकेश में। आगे देख लेते हैं। भारत में विश्व बचत दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। किस राज्य ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिप्स 2024 स्कीम की शुरुआत करी? राजस्थान ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रिप्स 2024 किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगी राजस्थान से। किस देश ने 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। किस देश ने लिया है? हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? अशोक चंद्रा जी जो है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हुए हैं। आगे देखते हैं। रतन टाटा जी पे जो बुक लिखी गई है, रतन टाटा अलाइव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साक्षी मलिक की है, ये पहलवान है। अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस अधिकार से? निष्ठा का अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें से एक निष्ठा का अधिकार है, तो उससे संबंधित है ये न्यायाधीश। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? विपिन कुमार जी बने हुए। आगे हम लोग कर लेते हैं। आयुर्वेद दिवस 2024 का मनाया गया 29 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? केरल के कोच्चि ने। एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा जी। आगे हम लोग देख लेते हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला का फुटबॉलर खिताब किसने जीता? रेडिगो हर्नांडेज ने पुरुषों का और एताना बानमती ने महिलाओं का जीता है। किस राज्य के थानों में गांव के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया? उत्तराखंड में। लेखक गांव उत्तराखंड में है। प्रजाति अस्तित्व आयोग एसएससी का संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभव कुमार तालुकदार को। मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जो है कप टूर्नामेंट कौन सा देश जीता? ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। और इस सुल्तान जो है कप किस चीज़ का है? ये हॉकी का टूर्नामेंट है। उसे जीता किसने? ब्रिटेन ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम अदम और अक्षर लॉन्च किया? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए थे। एक अदम है, एक अक्षर है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि अदम और अक्षर क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा निर्मित है फास्ट वेसल है, फास्ट पेट्रोल वेसल है। प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज सैन्य विभाग बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गुजरात के बड़ोदरा में, जहाँ पे एयरबस बनेगी। एशियन आर्म्स रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? वो कजाकिस्तान शीर्ष पे रहा। कौन पहले वायु सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए? एसपी धारका जो है अगले वायुसेना के रूप में नियुक्त किए गए। आगे हम लोग देख लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है? कलकेश नारायण सिंह देव। जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पूछा जाता है रेलवे में काफ़ी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अब क्या हो गया? अहिल्यानगर। ये सारा करंट अफेयर 2024 का ही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आगे हम लोग करते हैं। रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 3 लोग हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अजीत विनायक गुप्ते को।
54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगी कितने पदक जीते हैं? 5। पहले स्थान पर रहा चीन, दूसरे पे रूस और तीसरे पे रोमानिया। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कहाँ पे हुई? ईरान देश में। ईरान देश में जब शपथ समारोह में ये गए थे तो वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगस्त 2024 में उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम है डेवी, अब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस टाइप का है। ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, कहाँ पे आया था? अमेरिका में, और इसका नाम क्या है? डेवी। गोवा में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। किस महासागर ने 3 समुद्री उच्चवास संरचनाओं का नाम अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु रखा गया? वो हिंद महासागर में रखा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर के जो 3 उच्चवास हैं उनकी संरचनाओं का नाम किस पे रखा गया है? तो वो अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु पे रखा गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? प्रवीणा राय। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अभी कराए गए हुए हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमें इनक्रेज करने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।